Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials. First of all, a very happy Vasant Panchami to each one of y'all. May Ma Saraswati bless y'all with abundance, with heaps of knowledge and all the hard work and energy that you're putting in. May it fructify with flying and wonderful colors. ठीक है. So with this, in this particular video, I have come to share you with the roadmap of the upcoming last 20 days which are left for your board examination. What should your strategy be and how you should be dealing with your studies right now? That is the agenda of this particular video. ठीक है. अब सिर्फ केवल हमारे हाथ में 20 दिन बाकी रह गए हैं. अब अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की तो फिर पता नहीं अब आप किस चीज का, किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो. स्टार्ट कर दो अब और देर मत करो. ठीक है. नाउ एज वी नो दैट सबसे पहले तो आपका इंग्लिश पेपर 1, देन पेपर 2 एंड देन आपका अकाउंटेंसी लाइंड अप है. 13th इज योर पेपर 1 फॉर इंग्लिश, 16th इज योर पेपर 2 फॉर इंग्लिश literature of English literature, and I think it is on the 20th you all are having your accountancy, right? So अभी आपका स्टडी प्लान या स्टडी स्केड्यूल होना चाहिए एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी ही है. अपना फोन को उठा के साइड फेंक दीजिए. इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रील्स देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना थोड़ा सा बंद कर दीजिए. अगर आप टाइम पास कर रहे हैं अभी भी, क्या रे बहुत टाइम है मेरे पास, हो जाएगा, एग्जाम के ब्रेक में मैं कर लूंगा. ट्रस्ट मी, ये 3 पेपर कैसे पार होगा आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दीज 3 पेपर्स, आपका पूरा जो मार्कशीट होगा वो एक बार में ऐसे ढपाक नीचे गिर जाएगा. सो ठीक है, 8 से 10 घंटे अब आपको पढ़ाई करनी है. मेरा एडवाइस रहेगा कि 50:10 का रेशियो को इस्तेमाल करिए, जहां पे 50 मिनट्स आप पढ़ाई कीजिए, 10 मिनट्स का आप ब्रेक लीजिए. उसके लिए आप यूट्यूब पे स्टडी विथ मी का सेशन जो होता है, इनके भी सेशंस आते हैं जहां पे सामने वाला पढ़ रहा होता है, तो वो आप लगा के बैठिए अपने टेलीविजन पे. अगर टीवी, आजकल सबके घर पे स्मार्ट टीवी होता ही है, तो उस पे यूट्यूब चला के स्टडी विथ मी सेशन लगा के आराम से आप अपना पढ़ाई करिए. एक पूरा सेशन निकाल के थारली, ठीक है. 50-10 का रेशियो में आप पढ़ाई करिए. नाउ क्या क्या आपको पढ़ना है? सबसे पहले तो टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. मैं आपको बताता हूं कि आपको सुबह कितना बजे उठना है, कितना बजे क्या पढ़ना है, बट उससे पहले आपका एक एक दिन का पूरा एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या टास्क कंप्लीट करना है फॉर ईच एंड एवरी डे. टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज आपको इन आखिरी 20 दिनों में मिनिमम, मैं लिख रहा हूं, मैक्सिमम तो भाई आपकी मर्जी, अगर आप 20 भी लिख पाओगे तो बहुत होगा. ये बेयर मिनिमम है, ठीक है. मिनिमम आपको 12 कॉम्पोजिशन तो प्रैक्टिस करना ही करना है ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स. आप जो भी प्राइमरली चूज करते हो कॉम्पोजिशन को, उसमें से 12 टाइप के कॉम्पोजिशन, मतलब 12 अलग अलग टाइप के कॉम्पोजिशन आपको लिखना है. बिकॉज इफ यू आर नॉट सिटिंग डाउन टू राइट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ कॉम्पोजिशन, ट्रस्ट मी, ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन यू विल नॉट गेट द फ्लो ऑफ थॉट्स. आपको आइडियाज नहीं आएंगे. एंड देन अगेन यू विल ब्लाइंडली गो फॉर द टेक्निक ऑफ विच एवर टॉपिक पे मेरे को सबसे ज्यादा आइडियाज आ रहे हैं, मैं वही उठा के लिख देता हूं, irrespective of whether you know how to approach that particular composition or not, and then आप पूरा डामाडोल एंड गोंडोगोल करके आ जाओगे अपने एग्जाम में. सो इसीलिए नाउ इट इज द टाइम दैट अगर आपको ये भी नहीं पता कि कितने टाइप्स के कॉम्पोजिशन होते हैं एंड कैसे उसको डील किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन डील्स विद डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलेक्ट ऑफ अ चाइल्ड. So for which kind of composition are you best suited for? If you don't know that, then I have my playlist ready for the composition. Kindly go check that out and find out which composition do you resonate with the most and start practicing on that. 12 pieces of creative writing, that is composition writing, has to be done on each and every child's part. ठीक है, तो ये हो गया आपका composition को लेके. Practice at least one composition daily. Then talking about grammar. Grammar is the area जहां पे most of the students lack करते हैं. 15 में से उनको 10, 6, 8, 5 students score as low as 1, 2, 3 as well in grammar. So start practicing grammar. For that you can use my YouTube videos. I have for the last year also I had covered up
almost all kind of transformation structures alongside phrasal verbs and preposition. This year also I am posting it regularly. At the same time हमारे post section में भी आप देखेंगे quizzes post हो रहे हैं ग्रामर को लेके, लिटरेचर को लेके, इको को लेके, कॉमर्स को लेके. स्टार्ट अटेम्प्टिंग दैट एज वेल. ठीक है, उसको भी अटेम्प्ट करना शुरू करिए. इसके अलावा टॉकिंग अबाउट डायरेक्टेड राइटिंग, अब समय आ गया है कि आपका जो डायरेक्टेड राइटिंग पोर्शन है उसका स्ट्रक्चर कैसे है उसको आप क्लियर कर लो. When I mean to say get your directed writing structure cleared, I mean to say number one is your format. आपको पता होना चाहिए what is the tonality of a particular directed writing piece. आपको कैसे लिखना है वो आपको पता होना चाहिए. ना आपको एटलीस्ट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के आइडिया होने चाहिए कि अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक पे आया हाउ एम आई गोइंग टू डील विद दैट. ठीक है. नाउ मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव बीन आस्किंग मी अबाउट which kind of directed writing is highly probable for this year's board examination. So for that, I would like to say number one, my first priority is speech writing for this year. Speech writing is very much probable since you all are the last batch giving the speech. तो इसका तो एकदम लगभग I would say कि 100% चांस है कि speech तो आना ही चाहिए. अगर speech नहीं है then my second priority would be statement of purpose. SOP आना चाहिए. SOP को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए and then coming to आपका review, which means your book review. ठीक है, these three are highly probable. आर्टिकल राइटिंग नहीं आएगा क्योंकि 2025 के पेपर में ही आपका आर्टिकल आ चुका है. तो आप उसको जिस फॉर्मेट देके एक सैंपल आर्टिकल को रीड करके यू कैन स्टिल टेक द चांस ऑफ लीविंग इट, बट देन आई वुड नॉट एडवाइज कि आप उसको छोड़ दें. एटलीस्ट एक दो आर्टिकल का सैंपल भी पढ़ के रखिएगा. ठीक है, बिकॉज इट इज ISC boards ultimately. We don't know. They might always end up surprising you. So you should never be caught off grid. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप फंस जाओ उनके चक्कर में, उनके जाल में. So practice speech writing thoroughly, SOP, and then आपका book review को practice करिए. इसके बाद आपका report writing भी important है. ठीक है, so ये हो गया मेरा priority. I think speech is my first priority and SOP is my second priority. These two are highly probable for this year's board examination. Now talking about comprehension, सबसे पहले तो comprehension के लिए आपको inculcate the reading habit. देखिए मैंने लिखा है you have to develop the reading habit for unseen passages. At least कुछ नहीं तो PYQs के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके जो अनसीन पैसेजेस आए थे, कॉम्प्रिहेंशन आए थे, उसको रीड करना शुरू करो एंड ट्राई सॉल्विंग द वोकैबुलरी पोर्शन. एंड अलोंगसाइड यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रेसी राइटिंग, क्योंकि दिस इज वन पार्ट, दिस इज वन एरिया जहां पे आउट ऑफ 8 मार्क्स बच्चों को 4, 5, 6, 7 आउट ऑफ 8 आता है. तो वो 8 on 8 क्यों नहीं आता? इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस. यू डोंट नो हाउ actually you have to summarize the events or the plot which is given in that particular unseen passage in 100 words. That is where you lack. So you have to practice pressy writing every alternate day. Every day मत करिए, alternate day करिए. यानी 20 दिन बाकी अगर आप एक दिन छोड़ छोड़ के एक एक दिन भी unseen passage को टच करके देखते हो, vocabulary solve करते हो and pressy solve करते हो, तो भी आपका 10 unseen passage solve हो जाएगा in this last 20 days, and that is more than sufficient. इतना तो आप bare minimum है कर ही सकते हैं. So your entire study plan में at least 1.5 to 2 hour is to be devoted for English paper 1, for language paper. Now अभी भी अगर आप ये मोटो लेके चलेंगे कि लैंग्वेज में क्या ही पढ़ने का होता है, अरे यार मैं इतना ज्यादा लैंग्वेज क्यों करूं, तो फिर आप एक काम करिए, आपको जब नंबर भी नहीं आएगा इंग्लिश में तो आप रोना धोना भी मत करिएगा. ठीक है, English as a subject is ICSE and ISC Council's USP, unique selling point, and they give a lot of emphasis on learning language ability for when it comes to any child. Like a lot of focus is given onto the child's learning ability pertaining to English. So if you do not master paper 1, आपका average में 90 आना लैंग्वेज और लिटरेचर में आप भूल जाइए. लिटरेचर में अगर आप 90 भी ले आए और लैंग्वेज में आप 80 में आके फंस गए तो आपका एवरेज 85, 86 से ऊपर नहीं आने वाला है. बाय द वे बेस्ट ऑफ 4 में आपको इंग्लिश लैंग्वेज कंसिडर करना है. सो प्लीज स्टार्ट डिवोटिंग योर 1.5 to 2 hours टू इंग्लिश लैंग्वेज डेली. नाउ टॉकिंग अबाउट कमिंग टू लिटरेचर पेपर. ठीक है, टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, आपका स्टडी शेड्यूल में से 2 से 2.5 से 3 घंटा 2.5 to 3 hours लिटरेचर के लिए भी जाना चाहिए. इसके लिए भी आपको कैसे पढ़ाई करना है, एवरी डे नियम से 2 सीन उठाने हैं मैकबेथ के. स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एक्ट 3 से ही आप शुरू करिए. आप मेरे YT लेक्चर्स को इस्तेमाल करिए अगर आपका अभी भी कोर
अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ है, इन डेप्थ आपको नहीं पता है कि क्या हुआ है, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच हैज टेकन प्लेस एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट आउटकम ऑफ दोज इवेंट्स इन द प्ले मैकबेथ, देन मेक यूज ऑफ माय वाईटी लेक्चर। आप मेरा यूज करिए, आप सुधीर सर का यूज करिए अगर आपको उनका अच्छा लगता है, ही इज ऑल्सो वेरी गुड टीचर, एंड गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर्ड। ठीक है, इसके अलावा आपको एक पोएम हर दिन करना है, एक प्रोज हर दिन करना है। सो मतलब लिटरेचर में एक पोएम एक प्रोज, दैट इज वन पीस ऑफ रैप्सडी, वन पीस ऑफ प्रिज्म एंड टू सीन्स ऑफ मैकबेथ हैव टू रन साइमल्टेनियसली, जिसमें भी आपको नंबर 1 सबसे पहला आया रीडिंग द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट पढ़ना है अपने बुक से। उसके बाद आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप देखिएगा मैंने वन शॉट रिविजन भी डाले हैं। प्रिज्म तो पूरा रिविजन के फॉर्मेट में ही कराया है, प्रिज्म डिटेल में कराया है, बट उसका भी वन शॉट आपका आना स्टार्ट हो जाएगा रिविजन फॉर्मेट में। उसमें से आप कीवर्ड्स उठाना शुरू करिए, कीवर्ड्स को निकाल निकाल के अपने कॉपी में जॉट डाउन करना स्टार्ट करिए, दैट व्हाट आर द कीवर्ड्स। आई एम नॉट सेइंग डिटेल्ड नोट्स, आई एम सेइंग कीवर्ड्स फॉर्मेट में। लाइक थीम हो गया, इस थीम के साथ कुछ 3 कीवर्ड जो अलाइन हो रहे हो, कोई एक कोटेशन जो अलाइन हो रहा हो उस पर्टिकुलर थीम के साथ, ठीक है। एंड इसके अलावा it is very important, I don't know how important this is, this third thing which is reading good answers। आपको अच्छे आंसर्स रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग अगर अभी तक अपने वर्कबुक से पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपका जो भी वर्कबुक जिसका भी पब्लिकेशन का निकला हुआ है, ट्रस्ट मी आई हैव बीन थ्रू ऑल द वर्कबुक्स, सारे वर्कबुक बेकार है। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन वर्कबुक से आता ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन वर्कबुक से नहीं आता है। सो इट इज कंप्लीटली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट इज यूजलेस टू सिट विथ वर्कबुक एंड going through the answers given in that workbook. All those answers are summarized. It is not going to help you. Trust me with that. I can assure you with that. ठीक है, so reading good answers is a must, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप मेरे नोट्स को परचेज कर लीजिए, अगर आप एंड्रॉइड यूजर है आप आर्यन ट्यूटोरियल को डाउनलोड कर लीजिए, आप iOS यूजर है तो आप क्लास प्लस को डाउनलोड कर लीजिए। मैं अपने नोट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने मात्र 249 रुपीज में ईच, ठीक है, 249 फॉर मैकबेथ, 249 फॉर रैप्सडी एंड 249 फॉर प्रिज्म, मैंने नोट्स को क्यूरेट किया है जो बहुत हाई क्वालिटी के बोर्ड ओरिएंटेड है। कैसे आंसर लिखा जाता है, एवरीथिंग has been touched upon in those notes. Please make use of it if you don't have good notes right now. उसमें आपके give reasons है, short answers है and long answers है, प्लीज उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। You can purchase my notes alongside just by reading the text and reading the notes, it is not going to help, because अगर आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन कैसा आएगा, उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है, अगर आप ये नहीं जानते हो तो आपका पूरा मेहनत वेस्ट है पढ़ाई का। ट्रस्ट मी, हर एक टॉपर बच्चा अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करता है, एंड दैट इज व्हाट माय स्टूडेंट्स हियर इन माय ऑफलाइन क्लास दे आर डूइंग इट। At the same time, those students who have enrolled in Nirbhay batch, they are also getting a direct access to the kind of questions which are usually asked at the board examination. That is very important from the examination point of view. अगर आप question के context में आपका पढ़ा हुआ चीज को apply नहीं कर पा रहे हो, then पूरा मेहनत आपका waste है। इसीलिए practice good quality MCQs and reasoning questions alongside questions which are board oriented। मतलब जो short answer question है एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपको एक टेस्ट, आपको पता तो होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर आपको वही नहीं पता है, आप सिर्फ ब्लाइंडली पढ़ते जा रहे हो, आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, इफ यू डोंट नो द काइंड ऑफ क्वेश्चन, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, इट इज ऑल यूजलेस। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन थ्रू स्कूल के बहुत सारे स्कूल के प्री बोर्ड्स पेपर, अपार्ट फ्रॉम द एलीट स्कूल्स ऑफ इंडिया, majority of schools have given questions which are very direct, which are very straightforward, and which are blatantly picked up from the workbook. That is not asked in the board examination. Trust me on that, and that too with this year's board question coming in, where we have 40 to 45% of the questions based on logical reasoning, CFQs, competency focused and high order thinking skills। those kind of pre-board का question जो आपने स्कूल में अभी तक दिया है या आप इधर उधर से उठा के कर रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू।
Trust me on that. It is not going to help you. So my advice is to at least get your hands on to my personally made सैंपल पेपर्स. एक महीना 1 मंथ मैंने लेके इस सैंपल पेपर को बनाया है. एक महीना से ऊपर मुझे लग गया इन 5 सैंपल पेपर्स को क्यूरेट करने में. डू नॉट लुक आउट फॉर एनी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी. डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दैट. आपको मेरा सैंपल पेपर मात्र मात्र 499 रुपीज में मिल जाएगा, जिसका लाइव सोल्यूशन मैं खुद आके विथ एक्सप्लेनेशन आपको कराऊंगा. ठीक है, दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस बेसिकली समवेयर अराउंड 7th और 8th February ऑनवर्ड्स शुरू होगा उसका लाइव डिस्कशन एंड सोल्यूशन. आंसर की ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, बट उसके अलावा भी एक एक क्वेश्चन को मैं एक एक दिन उठा के कि वहां पे क्या आंसर लिखना है. आप कमेंट सेक्शन में जब लाइव क्लास में मेरे साथ इंटरैक्ट करोगे, आप अपना रीजनिंग आंसर दोगे, मैं उसको देखूंगा, इवैल्यूएट करूंगा, बताऊंगा ये सही है नहीं है. दैट इज वेरी मच नीडेड. द इनसाइट ऑफ अ गुड टीचर इज वेरी मच नीडेड, बिकॉज इन योर ओपिनियन यू कुड बी राइटिंग वेरी वेल, लेकिन जब आप देखते हो स्कूल में लिख के आते हो वही वेरी वेल आंसर को, तो आपको नंबर नहीं आता है उसमें. सो योर पर्सपेक्टिव ऑफ कंसिडरिंग योर आंसर्स एंड योर लॉजिक वेरी वेल माइट नॉट सिंक विद अ टीचर्स पर्सपेक्टिव. सो यू हैव टू एट द एंड ऑफ द डे अंडरस्टैंड कि एक एग्जामिनर या एक अच्छा टीचर क्या खोज रहा है, क्या आउटपुट खोज रहा है आपके आंसर में. ठीक है, सो उसके लिए आप मेरा सैंपल पेपर को ले सकते हैं. मैंने फीडबैक भी डाला है. नाउ दिस फीडबैक, ये जो आप देख रहे हैं यहां, वेरी नाइस. आई जस्ट वेंट थ्रू 2 ऑफ देम एंड सच्ची में मजा आ गया सैंपल पेपर का. आई हैड सेंट इट टू वन ऑफ माय कलीग and she is ISC examiner herself. She has been correcting papers for the past 2 decades, more than 2 decades now. 22-23 साल हो गए उनको evaluation करते हुए. उनका ये feedback है कि like आर्यन मजा आ गया पेपर्स देखे. दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच बोर्ड वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड किड्स should give themselves ample amount of practice as well for those kind of question. At the same time, ये फीडबैक है हमारे टेस्टिमोनियल है हमारे स्टूडेंट्स के जो लोग निर्भय बैच में है. ठीक है, एनबी के स्टूडेंट है, निर्भय बैच के स्टूडेंट्स है, ये उनका फीडबैक है. ऑनेस्टली दे आर रियली गुड. द सैंपल पेपर, our school sometimes set the paper very easy for us to get marks, and the questions being straightforward, your questions allow us to think beyond our capacity. These are the best sample paper. Just 1 second. Yeah, these are the best sample papers I have ever come across. The questions are of excellent quality and really helped us to prepare thoroughly for our exam. They cover important concepts and give us a clear idea. As far as I have studied from you, and whatever the questions I have solved, they are top notch. The best is that you have used appropriate keywords, and the questions which can be reused in answer, as well as lots of love and respect. To be honest, your sample paper are amazing, especially the literature ones. The kind of questions along with the answers to make it a super useful for students. Sir, till now I have not gone through your entire sample paper, but I have seen few questions of eco which were really good and concept based. So ये है हमारे निर्भय बैच के स्टूडेंट्स का फीडबैक. बहुत सारे बच्चे निर्भय बैच में आ चुके हैं. अगर अभी भी, अब बस आपके पास आखिरी 20 दिन बचा है. अगर आपको लगता है कि आपको आना है, आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस का रिक्वायरमेंट है, जहां पे आप अपना आंसर लिख के भेज और मैं आपको करेक्ट करके बताऊं कि लाइक क्या मिस्टेक हो रही है, किन एरियाज पे आपको वर्क करना है, देन निर्भय बैच इज योर सोल्यूशन. यू शुड डेफिनेटली कम वेयर यू विल गेट टू पर्सनली इंटरैक्ट विद मी. ठीक है, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है. नाउ कमिंग टू योर थर्ड सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी. ऑल्दो दिस इज नॉट माय फॉर्टे, बट स्टिल even I am a commerce student. I have been a commerce student. I myself come from a commerce background. बोल के मैं अकाउंटेंसी के ऊपर आपको सिर्फ इतना ही एडवाइस दे सकता हूँ जो मैंने किया था अपने बोर्ड के टाइम पे. इट माइट बी रेलिवेंट एज वेल. टिल डेट मैं देखा हूँ यहाँ के जितने भी बच्चे टॉपर्स लोग हैं वो लोग भी ऐसे ही करते हैं. यू हैव टू प्रैक्टिस 12 to 15 सम्स डेली, जिसमें से 2 या 3 आपके PYQs तो होने ही चाहिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन. इसके अलावा डेडिकेट योर 30 minutes ऑफ योर डे टाइम to read the theory portion. This is one of the most neglected area in accountancy. Theory को मत skip करिए. मुझे अब पता नहीं कि कितना मार्क्स का थ्योरी आता है, बट आई थिंक थ्योरी आता है अभी भी, राइट? तो आपको थ्योरी भी पता होना चाहिए. ऐसा ना हो कि इलस्ट्रेशंस बनाते बनाते प्रैक्टिकल करते करते थ्योरी का कोई क्वेश्चन है, आपको लॉजिक ही नहीं समझ आया, आप वहां गड़बड़ करके आ गए. डोंट डू दैट मिस्टेक. 30 मिनट, ज्यादा नहीं, 25 से 30 मिनट थ्योरी पढ़ने में कितना ही टाइम लगेगा, चैप्टर वाइज कर लो उसको. ठीक है, एंड सॉल्व गुड क्वालिटी सैंपल पेपर्स फॉर अकाउंटेंसी एज वेल, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन टाइम मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट
इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बी इट योर इंग्लिश, बी इट योर अकाउंटेंसी और बी इट योर इकोनॉमिक्स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट को ही लेके आता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो टाइमर लगा के करो कि आपको इतना मिनट के अंदर में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड कमिंग टू द लास्ट, टॉकिंग अबाउट योर स्टडी schedule for the entire day, like if I would have been in your place, like if I were you and I were to study, then maybe my schedule looked something like this, where I used to wake up by 8 a.m. at the max। सुबह मैं तो जो और जल्दी उठ जाता था, 7 बजे तक I would be up, freshen myself up and 8 बजे तक तो पढ़ने बैठ जाता था। चलो ठीक है, आप क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करे, आप जेंजी बच्चे हो, थोड़ा सा आप लोगों में उतना पेशेंस नहीं है, उतना एनर्जी नहीं जितना हमारे में हुआ करता था उस जमाना में। आई अंडरस्टैंड दैट कंप्लीटली। एटलीस्ट 8 बजे तक बिस्तर छोड़ दीजिए, आंख खुल जानी चाहिए, 1 घंटा फ्रेशन अप होके गेट डाउन टू स्टडी बाय 9 AM एंड स्टार्ट विद अकाउंटेंसी, क्योंकि फ्रेश माइंड से अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से होगा। एंड डेडिकेटेडली एटलीस्ट 9 बजे से 2 बजे तक अपना अकाउंटेंसी को डिवोट करो, ठीक है। 50:10 या 50:15 का रेशियो में पढ़ो, 50 मिनट पढ़ाई करो, 10 से 15 मिनट ब्रेक लो, स्टडी विथ मी का सेशन लगाओ, फोन को थोड़ा साइड फेंक दो। जब आपको कोई वाईटी लेक्चर्स का रिक्वायरमेंट हो तभी मोबाइल फोन को हाथ लगाओ। वो भी मेक श्योर करना कि वाईटी लेक्चर देखते देखते किसी दोस्त का मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे कोई नोटिफिकेशन आया, स्नैपचैट पे कोई स्नैप आया, गलती से डेविएट होके उधर जाके 1-2 घंटा अपना वेस्ट मत कर देना। अगर आप ये करेंगे तो आपका खुद का घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। सो 9 से 2 बजे तक डिवोट करो अकाउंटेंसी को, उसके बाद 1 घंटा का ब्रेक ले लो, ठीक है, 2 से 3 का लंच ब्रेक लो, लंच करो आराम से। पोस्ट लंच करके थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट करके अगर नींद आता है तो कॉफी बना के पी लो, थोड़ा सा कीप सिपिंग ऑन ब्लैक कॉफी, अमेरिकानो अच्छे से पीते रहो। उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करो, कॉम्पोजिशन लिखो। 3 से 4 इसीलिए क्योंकि 10 मिनट का टाइम लो बैठ के अपना आउटलाइन बनाने का कॉम्पोजिशन का, कि मुझे क्या लिखना है। एंड यू शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 50 मिनट्स टू राइट अ कॉम्पोजिशन। 50 मिनट से ऊपर आप ले ही नहीं सकते हो कॉम्पोजिशन लिखने के लिए। सो एक कॉम्पोजिशन प्रैक्टिस करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 12 कॉम्पोजिशन तो आपके ये 20 दिनों के अंदर हो ही जाने चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। अदरवाइज फाइनल एग्जाम के दिन आपको फ्लो ऑफ थॉट्स नहीं आएगा, आप जितना रोना पिटना करोगे आपका लैंग्वेज पेपर अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से 4 कॉम्पोजिशन करो, उसके बाद आधा घंटा का ब्रेक लेने के बाद 4:30 से 5:30 प्रेसी और ग्रामर दोनों को साइमल्टेनियस लेके बैठो, ठीक है। आप अनसीन पैसेज को रीड कर लो, या फिर 15 मिनट का ब्रेक लेके आप 15 मिनट लेके अनसीन पैसेज रीड कर लो, क्योंकि रीडिंग टाइम में ही आपको अनसीन पैसेज रीड करना पड़ेगा। उसके बाद उसका प्रेसी वाला पोर्शन एंड वोकैबुलरी वाला पोर्शन को एटलीस्ट सॉल्व करो। आई एम नॉट सेइंग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, वोकैबुलरी एंड प्रेसी को सॉल्व करो, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा नंबर कट जाते हैं। इसके अलावा ग्रामर को भी अपना आधा घंटा दिया करो। ग्रामर करने के लिए या तो आप मेरा वाईटी लेक्चर्स का इस्तेमाल कर लीजिए, या तो आप पीवाईक्यूज उठाइए, एक एक पेपर को एवरीडे उठा उठा के उसका ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेजल वर्ब्स एंड उसका टेंसेस वाला जो पैसेज होता है, फिल इन द ब्लैंक वाला पोर्शन, उसको सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद 6:30 to 8:30 शुड बी योर लिटरेचर टाइम, जिसमें आपको रीड करना है टेक्स्ट को, आपको नोट्स बनाने हैं अपने कीवर्ड के फॉर्मेट में, एंड नोट्स मेकिंग फॉर लिटरेचर करना है। एंड इसके बाद आता है आपका 9 to 10 लिटरेचर का, आप एमसीक्यू एंड गिव रीजंस को सॉल्व करिए। एट द सेम टाइम अगर थोड़ा सा टाइम और हो, 10-15 मिनट टाइम निकाल के अगर आप कर सके, इफ यू डोंट फील वेरी मच एग्जॉस्टेड, अगर आप ब्रेक लेके कर सकता है, एटलीस्ट ट्राई राइटिंग एक आंसर, चाहे वो 5 मार्क का आंसर हो, चाहे वो 10 मार्क का हो, कोई भी हो, एक ही लिखो, बट लिखो। कोई भी एक अच्छा क्वेश्चन उठा के, या आप मेरे ही सैंपल पेपर में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा के, चलो आज मैकबेथ का ये वाला 5 मार्क का कर देता हूँ फर्स्ट सैंपल पेपर का, नेक्स्ट डे में मैकबेथ का दूसरा वाला 5 मार्क का कर लूंगा, फिर मैं 10 मार्क का कर लूंगा, प्रिज्म का 5 मार्क, रैप्सडी का 5 मार्क, फिर 10 मार्क का क्वेश्चन, ऐसे करके अपना डेज को डिवाइड कर लो। ट्राई राइटिंग एटलीस्ट 1 or 2 आंसर्स डेली। अगेन, नहीं लिखेंगे अगर आप आंसर्स तो आपको फ्लो ऑफ थॉट्स नहीं आएगा एग्जाम के दिन में, इसीलिए आपको आंसर राइटिंग भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली one answer daily in order to build the flow of thoughts for the final day. So this is how your study plan should be. देखिए, मैंने लिटरेचर के नोट्स डाल दिए हैं, निर्भय बैच में बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड मैकबेथ एक्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, एक्ट 4 सीन 2 तक हो गया, आज सीन 3 कंप्लीट हो गया, एक्ट 4 भी रैप अप हो जाएगा। रैप्सडी इज कंप्लीटली डन, 5 पोएम मैंने करा दिए निर्भय बैच में। अब कल से हम लोग प्रिज्म उठा के कंप्लीट करना शुरू करेंगे, उसके बाद एक्ट 5 करके वी आर गोइंग टू रैप अप, ठीक है। ये हो गया, ग्रामर हमारा साइमल्टेनियसली चल रहा है। मैं अपने स्टूडेंट्स का जो अच्छा अच्छा कॉम्पोजिशन होता है वो मैं रीड करके बता रहा हूँ,
ये अभी हमारा निर्भय बैच में चल रहा है। अगर आप निर्भय बैच में नहीं भी आना चाहते हो, अगर आप स्केप्टिकल हो और कुछ नहीं तो नोट्स परचेज कर लो। आपके पास नोट्स भी तो नहीं होगा ढंग का, आप मेरा नोट्स परचेज कर लीजिए, उससे आंसर्स को रीड करिए। उसमें भी आपको बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं और आंसर कैसे लिखना होता है वो डाल दिया गया है। बाकी मैं आपको इतना एडवाइस करूंगा कि माय सैंपल पेपर्स, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, माय सैंपल पेपर्स आर वन ऑफ द बेस्ट। मैंने सारे पब्लिकेशन का, मैंने सारे लोगों का, व्हेन आई से सारे लोगों का मतलब आप समझ जाइए, मैंने सारे लोगों का सैंपल पेपर्स उठा के देख लिया, परख लिया। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड जब मैंने 25 का बोर्ड का पेपर देखा वर्सेस मैं लोगों का जब सैंपल पेपर्स देख रहा हूं। दोनों में मुझे ज्यादा सिमिलैरिटी, मतलब बोलते हैं ना एक सिंक्रोनाइजेशन, कि हाँ भाई इस टाइप का सैंपल पेपर सॉल्व करके कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बोर्ड में आएगा तो आई एम गोइंग टू बी एबल टू डॉज दोस क्वेश्चंस, वो मुझे नहीं फील हुआ दूसरे लोगों का। तो अगर आपको अगर अच्छे टॉप नॉच क्वालिटी के सैंपल पेपर्स चाहिए तो आप हमारे लिंक पे जाके डेफिनेटली उसको परचेज कर सकते हो। इट्स अ मस्ट यू शुड बी हैविंग इट, ठीक है। एंड आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैंने आपको पूरा आपका 20 दिन का क्या जर्नी होना चाहिए, अभी आपका प्राइमरी फोकस अकाउंटेंसी देन आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आप आराम से कॉमर्स लेके बैठिएगा, या अगर आपको लगता है कि आप इसमें से थोड़ा सा टाइम को क्रंच करके, डिपेंडिंग अपॉन आपका कैसा प्रेपरेशन है, अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है और आप अकाउंट्स को ज्यादा डिवोट करना चाहते हो तो आप वो करो। अगर आपको लगता है आपका अकाउंट्स बहुत अच्छे से हो गया है, इट इज इको एंड कॉमर्स जो मैंने उतना अच्छा से नहीं किया, तो थोड़ा टाइम आप उसको दे दो। सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको अपना खुद का प्रोग्रेस के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा भी आपका है। बट प्राइमरी फोकस ये 3 सब्जेक्ट पे होना ही चाहिए, दैट इज इंग्लिश, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। 20 दिन है, कमर कस लीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल मिलेगा। सो विद दिस आई टेक योर लीव। जय मां सरस्वती। आई होप आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। आप अगर शिद्दत से एफर्ट्स लगा रहे हो तो उसका फल आपको, मनवांछित फल उसका आपको जरूर से आपके बोर्ड रिजल्ट्स के दिन मिले, एंड आपके पेरेंट्स के आंख में, आपके आपके खुद के आंख में वो खुशी के आंसू उभर आए। ये मेरी दिल से कामना, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स व्हेन आई एम सेइंग दिस, मेरी दिल से कामना है कि आपका सारा इच्छा पूरा हो। एंड जस्ट लॉट्स ऑफ गॉड ब्लेस टू यू। प्लीज start preparing and just put in your heart and soul to your study because that is your only dharma right now, ठीक है। apart from that अभी अपने दोस्तों को, इधर उधर मस्ती को, सबको गोली मार दीजिए। So I'll see you in my next video. Till then, keep smiling, keep studying, take care, bye bye.